In this video, I'll show you how file upload works in Node.js step by step. We'll understand the concept first, then build a working example where users can upload images or documents using Express. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखेंगे इस वीडियो में फाइल अपलोड विद Node.js। सो फॉर दैट वी आर स्टार्ट द टॉपिक। हम देखेंगे कि कैसे हम Node.js के थ्रू फाइल अपलोड कर सकते थे। उसके लिए एज यू नो इन लास्ट वीडियो वी ऑलरेडी क्रिएटेड ए Node.js प्रोजेक्ट सेटअप, जो जिसके लिए अगर आपके पास सेटअप नहीं है तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं और एक Node.js का सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम उस सेटअप को ओपन कर लेते हैं, जिसके लिए हमने सबसे पहले cmd पे टाइप किया है cmd कोड डॉट। ठीक है, तो हमने उस प्रोजेक्ट के सेटअप को ओपन कर लिया है। आज हम देखेंगे कैसे हम फाइल अपलोड कर सकते हैं Node.js के थ्रू, और कैसे Node.js एक फाइल एज ए फॉर्म डेटा फ्रंट एंड से लेती है और इसको अपलोड करती है हमारे किसी भी एक फोल्डर में। आइदर वी कैन अपलोड इन अ प्रोजेक्ट फोल्डर और वी कैन अपलोड इन AWS S3 बकेट और वी कैन अपलोड इन एनी गूगल क्लाउड सर्विस। सो अभी के लिए इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में अपलोड कर सकते हैं, और अगर नेक्स्ट आपको AWS S3 पे अपलोड करना है तो उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको। उसके लिए मैंने प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया है। सबसे पहले इसके लिए हमारे सिस्टम में होना चाहिए मल्टर। मल्टर क्या है? मल्टर एक थर्ड पार्टी पैकेज है एक्सप्रेस का। तो सबसे पहले हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। मल्टर के थ्रू हम क्या करते हैं, फॉर्म डेटा को ये कन्वर्ट करता है, फाइल को रीड करता है एंड उसको कन्वर्ट करके अपलोड करता है हमारे सिस्टम में। तो सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा मल्टर, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस मल्टर। देखते हैं पैकेज.json में मल्टर इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पे मल्टर इंस्टॉल हो गया है 2.0.2। और यहाँ पे अगर मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, ठीक है, मैं इस प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ। इसके लिए हमें स्क्रिप्ट लिखी हुई है ऑलरेडी, स्क्रिप्ट के अंदर डेव लिखा हुआ है नोडमोन के थ्रू, तो ये npm रन डेव। ठीक है, मैंने मल्टर इंस्टॉल कर लिया है, मैंने प्रोजेक्ट को रन भी कर दिया है। कौन सा मॉड्यूल नहीं उठा रहा है? ओके, आई थिंक मेरा प्रोजेक्ट का सेटअप जो है वो Node.js 23.0.0 पे है, और अभी मेरे सिस्टम पर जो Node.js का वर्जन चल रहा है वो 12.14। इस वजह से मुझे रन करने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाकर अपने सिस्टम के Node.js वर्जन को चेंज कर देता हूँ। तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा npm use 23.0.0। ठीक है, ये क्या करेगा, हमारे Node.js वर्जन को चेंज कर देगा। अभी हमने npm के थ्रू इसमें मल्टीपल Node.js वर्जन इंस्टॉल कर रखे हैं अपने सिस्टम पर। अगर हम वापस Node.js का वर्जन चेक करेंगे तो अभी देखेंगे आप 23.3.0 आ गया है। अभी हम वापस उसी रन स्क्रिप्ट को रन करते हैं। ठीक है, देखते हैं प्रोजेक्ट रन होता है या नहीं। ठीक है, उसके लिए कुछ सेकेंड के लिए वेट करते हैं। और यस, Node.js रनिंग, Node.js स्टार्टिंग node server.js फाइल। सो स्टार्टिंग दिस फाइल server.js। जैसा कि हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन हो चुका है, लेकिन क्या था कि हमने पैकेज.json में जो मल्टर इंस्टॉल किया था उस टाइम पे हमारा Node.js का वर्जन दूसरा था। तो हम इसी स्क्रिप्ट को डाउनलोड स्क्रिप्ट को वापस रन कर देता हूँ npm इंस्टॉल एक्सप्रेस मल्टर। तो मे भी हो सकता है ये अपडेटेड वर्जन इंस्टॉल करे मल्टर का, जो अभी इस प्रोजेक्ट के साथ सपोर्टेड हो। तो ठीक है, उसके लिए कुछ देर वेट करते हैं, बट मेन टाइम में वो इंस्टॉल हो रहा है। यस, इंस्टॉल हो गया। इसने सेम वर्जन ही इंस्टॉल किया है मल्टर का, नो इशू। और प्रोजेक्ट भी हमारा वापस रन हो गया है क्योंकि इसमें नोडमोन के थ्रू रन किया गया है। तो अभी ये हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मिडिलवेयर फाइल बनाते हैं। मिडिलवेयर का यूज होता है कि लाइक एज ए मिडिलवेयर हम किसी भी मिडिलवेयर फाइल में किसी एक फंक्शन को लिख सकते हैं, किसी एक API जैसे अपलोड फंक्शन को लिखेंगे और उसको किसी भी राउट फाइल में यूज कर लेंगे। तो मिडिलवेयर के थ्रू हम काफ़ी चीज़ें करते हैं, जैसे हम ऑथेंटिकेशन के लिए JWT ऑथेंटिकेशन का कोड जो है वो मिडिलवेयर में लिखते हैं। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक और नया फोल्डर बना लेते हैं। लेट्स नेम न्यू फोल्डर विद नेम मिडिलवेयर, और मिडिलवेयर के हम अंदर एक बना लेते हैं upload.js। ओके, तो सिंपल से हमने upload.js बनाया है। यहाँ पर हम मल्टर्स का एक कोड राइट करेंगे जो कि कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे क्या किया है, मैंने जो मल्टर इंस्टॉल किया था उसको रिक्वायर किया हुआ है, इंपोर्ट किया हुआ कह सकते हैं। और मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज डेस्टिनेशन जो हमने बनाई है वो अपलोड्स फोल्डर की बनाई हुई है। तो अभी के लिए हमारे यहाँ पे अपलोड्स फोल्डर नहीं है, बट हमें अपलोड फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। फाइल नेम के लिए हमने date.now यूज किया है कि जो फाइल नेम रहेगा वो करंट डेट टाइम रहेगा विद फाइल का ओरिजिनल नेम, जो भी फाइल का ओरिजिनल नेम रहेगा उसके साथ ये रहेगा। ठीक है, तो ये अपलोड बनाया हुआ है हमने, अपलोड फंक्शन। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक अपलोड फोल्डर भी क्रिएट कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर, क्योंकि ये जो अपलोड करेगा ना, ये फोल्डर के अंदर ही, अपलोड फोल्डर के अंदर ही अपलोड करेगा। सॉरी, इसको हम वापस सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, ये वापस
नहीं बना रहा है, यहाँ पे जाके फोल्डर ये मिडिलवेयर के ही अंदर बना रहा है। ठीक है, अब जाके बनाएगा। ठीक है, अपलोड, हमने एक अपलोड फोल्डर भी क्रिएट कर लिया है, क्योंकि ये अपलोड नहीं, अपलोड्स कर देता हूँ, रीनेम करता हूँ इसको। ये सारे अपलोड्स हमारे इस फोल्डर के अंदर आएंगे। बट अगर आप नेक्स्ट जैसे S3 बकेट पे अपलोड करना है तो वहाँ के लिए आपको एक S3 का सेटअप करना पड़ेगा, यहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, तो वो S3 बकेट पे आपकी फाइल्स को अपलोड करेगा। फिलहाल के लिए हम इस सिस्टम पे ही फाइल को अपलोड करेंगे, प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर ही। तो जो अपलोड्स फोल्डर के अंदर मैंने upload.js बनाया हुआ है मिडिलवेयर के अंदर, उसका कोड वापस देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, एक API क्रिएट करते हैं अपलोड की। तो उसके लिए चलते हैं राउट फाइल में। लेट सपोज हम यूजर राउट के ही अंदर लिख देते हैं वो कोड। यूजर राउट हमने पहले बनाया हुआ था, app.post/upload upload.single। ये अपलोड कहाँ से आएगा, जो हमने मिडिलवेयर क्रिएट किया हुआ है। तो उसके लिए हमें अपलोड को ऊपर डालना पड़ेगा, कॉन्स्ट अपलोड इक्वल टू रिक्वायर, इसके अंदर आते हैं हम, मिडिलवेयर में जाते हैं /अपलोड। ओके, तो अभी क्या होगा, upload.single। वापस रन करते हैं, ऐप इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है, रेफरेंस एरर, ऐप इज नॉट डिफाइंड। कहाँ पर ऐप लिखा हुआ है, हेलो। फिर जैसा कि हम लास्ट टाइम अभी रन कर रहे थे, मतलब अभी जो रन कर रहे थे, तो हमने क्या किया हुआ है कि अपलोड मिडिलवेयर के अंदर upload.js एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। अभी मैंने थोड़ा सा कोड उसमें और ऐड किया हुआ है, मल्टर के साथ मैंने पाथ भी ऐड किया हुआ है कि मतलब ये इसके लिए ऐड किया है कि कौन कौन से फाइल टाइप मुझे अलाउ करने हैं, कि कौन कौन सी फाइल टाइप हम अपलोड कर सकते हैं मल्टर के थ्रू। तो मल्टर का ये कोड तो ये सेम ही है, डिस्क स्टोरेज, डेस्टिनेशन, अपलोड्स और फाइल नेम क्या रहेगा वो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करा है। बट ऑप्शनल में मैंने एक चीज़ और करी है, फाइल फिल्टर। फाइल फिल्टर क्या करके रिक्वेस्ट में जो भी फाइल आ रही है उसका टाइप JPG, PNG, PDF एंड MP4 ही अलाउ करेगा। मल्टर के थ्रू सबसे अच्छी बात है, हम केवल फोटोज ही अपलोड नहीं कर सकते, इमेजेस ही अपलोड नहीं कर सकते, वी कैन अपलोड द ऑडियो एंड वीडियो फाइल एज वेल। सो इसके लिए हमने क्या किया, फाइल फिल्टर पे ये फाइल फिल्टर लगाया हुआ है और अपलोड को यहाँ से इंस्टांस क्रिएट किया हुआ है अपलोड का मल्टर के अंदर, स्टोरेज एंड फाइल फिल्टर का। और हम सिंपल से क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसको, module.export इक्वल टू अपलोड। तो ये क्या हो रहा है, पूरा अपलोड फंक्शन यहाँ से एक्सपोर्ट हो जा रही है, मिडिलवेयर एक्सपोर्ट हो जा रही है। तो अभी हमने यूजर राउट्स जो क्रिएट किया था, इसके पहले आपको याद होगा कि मेरे लास्ट वीडियो में आप देखेंगे हमने पोस्ट, गेट और डिलीट की कुछ सिंपल APIs बनाई थी। उसी राउट में हम वापस चले आते हैं और हमने क्या किया कि एक अपलोड का फंक्शन लिखा हुआ है जिसमें हमने upload.single यूज किया। ये अपलोड कहाँ से आ रहा है, ये अपलोड हमने ऑलरेडी ऊपर रिक्वायर किया हुआ है। ये देखिए, अगर आप अपलोड रिक्वायर मिडिलवेयर /अपलोड से, तो अगर इसको हम क्लिक करेंगे तो वापस वही अपलोड फोल्डर खुल जाएगा। तो इसको अपलोड का हमने वापस यहाँ पे क्या किया हुआ है, थोड़ा सा डीपली देखेंगे, पोस्ट मेथड लिया है, /अपलोड API उसका पाथ दिया हुआ है, upload.single। सिंगल का मतलब होता है कि एक टाइम पे हम सिंगल फाइल ही अपलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम मल्टीपल लिखेंगे तो मल्टीपल फाइल भी अपलोड कर पाएंगे, या वी कैन क्रिएट अनदर API फॉर द मल्टीपल फाइल अपलोड। तो अभी के लिए मैंने सिंगल लिया हुआ है और यहाँ से फाइल अगर नहीं सिलेक्ट है तो नो फाइल अपलोडेड, अदरवाइज वी सेंड द रिक्वेस्ट स्टेटस 200 सक्सेस विद फाइल अपलोड सक्सेसफुली एंड फाइल ओरिजिनल नेम, फाइल नेम एंड पाथ। तो ठीक है, उसको हमने प्रोजेक्ट को रन कर रखा है ऑलरेडी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये API जो हमने क्रिएट की थी उसका एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो server.js पे जाते हैं, हमने सबसे पहले इसका एंड पॉइंट बनाया था API.users ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, और 5000 पे हमारा पोर्ट चल रहा है। तो यहाँ से वो क्या करेगा, यूजर राउट को कॉल करेगा, और यूजर राउट में जैसे ही हम पहुँचते हैं तो वहाँ से हमें अपेंड क्या करना पड़ेगा, एक /अपलोड का पाथ अपेंड करना पड़ेगा इसमें /अपलोड। और मेथड हमने इसका रखा हुआ पोस्ट, वी कैन सेलेक्ट द पोस्ट मेथड, और यहाँ पर हमको फाइल अपलोड करनी है। देन वी हैव टू चेंज द बॉडी टाइप। पहले हम क्या करते थे, रॉ JSON रखते थे, यहाँ पर इस तरीके से बॉडी भेजते थे, XYZ जो भी भेजना रहता था। बट अगर हमने फाइल अपलोड करनी है तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा पोस्ट में फॉर्म डेटा के अंदर हमें की में डालना पड़ेगा request.file। हाँ, की में यहाँ पे जो भी लिखा है ना आपने फाइल, तो की में आपको लिखना पड़ेगा फाइल, और यहाँ से हमें अपलोड करनी पड़ेगी फाइल को। सिलेक्ट टाइप, यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा, फाइल लिख के टाइप फाइल सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं किसी एक फाइल को फ्रॉम द लोकल सिस्टम। लेट सपोज हमने एक स्क्रीनशॉट सेलेक्ट किया हुआ है और सेंड, देखिए
फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, फाइल नेम स्क्रीनशॉट दिस डेट के साथ और 11 एंड इन जेपीजी। फाइल नेम कहाँ पे अपलोड हुआ, अपलोड्स फोल्डर के अंदर। चलते हैं अपलोड्स फोल्डर के अंदर, ये रहा हमारा अपलोड्स फोल्डर, यहाँ पर हमको ये स्क्रीनशॉट मिल गया, ठीक है। तो ये है हमारा मल्टर का यूज। वी कैन अपलोड द फाइल्स विद द डिफरेंट फाइल टाइप, जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ, MP4। वी कैन अपलोड बाय यूजिंग द मल्टर लाइब्रेरी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हम कैसे फाइल को अपलोड कर सकते हैं S3 बकेट पे एंड गूगल क्लाउड पे। तो क्या करा है कि हमने जहाँ पे ये अभी अपलोड का फंक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, तो यहीं पे हम क्या करेंगे, S3 बकेट का सेटअप करेंगे और फिर स्टोरेज को यूज कर लेंगे और डायरेक्ट वी कैन अपलोड द फाइल ऑन द S3 बकेट। तो ज़्यादा चेंजेस नहीं रहेगा, थोड़ा सा चेंजेस रहेगा इस upload.js फाइल के अंदर, और बाकी हमारा जो राउट है वो सेम तरीके से वर्क करेगा। बस क्या करेगा, जो अपलोड के अंदर ये स्टोरेज बनाया है हमने अपलोड्स के अंदर, यहाँ से ना बना के हम इसको S3 का सेटअप करेंगे और वो S3 बकेट मतलब AWS के एक S3 बकेट पर ये फाइल अपलोड कर देगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं।